हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नीरज चौधरी और आप हो नीट 360 बायोलॉजी पर। आज हम डील करेंगे एक बहुत अच्छे टॉपिक को जो कि बहुत सिंपल होता है और एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है। टॉपिक का नाम है एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जो कि बायोटेक के चैप्टर से है, 12th क्लास से। तो सबसे पहले अपन एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब समझते हैं। मतलब क्या है इसका? ठीक है। तो एगारोज जो होता है एक सी वीड होता है। क्या होता है? एक सीवीड, जो कि अपन 11th क्लास में पढ़ते हैं एलगी वाले चैप्टर में, जो कि अपन को मिलता है जेलिडियम एलगी या ग्रेसिलेरिया एलगी से, जो कि रेड एलगी होती है। तो अपन क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, एगारोज क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज एगारोज क्या है? एगारोज इज ए नेचुरल पॉलीमर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीवीड। ये याद रखना है। ये क्या करना है? याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। जेल, इस एगारोज का अपन जेल बनाते हैं। आगे देखेंगे कैसे करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब चार्ज्ड पार्टिकल है कोई, उसका मूवमेंट कराना है अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इट क्लियर? दिस इज द डायग्राम जो कि एनसीईआरटी ने दे रखा है, इसलिए मैंने रखा है। इससे कुछ समझ आएगा नहीं। यहाँ पे वेल्स बना रखे हैं, कुछ तो नंबरिंग कर रखी है, और ये दिखा कुछ तो ये बैंड टाइप दिखा रखे हैं। ये सबसे लार्ज बैंड दिख रहा है, और जैसे जैसे अपन नीचे जा रहे हैं ये स्मॉलर कुछ लिख रखा है, स्मॉलर बैंड है। ये क्या है अपन समझते हैं इसको। सबसे पहले अपन डायग्राम पे चलते हैं। देखो, एगारोज की मैंने बात करी थी। अगर अब मैं लैब की बात करूँ तो लैब में इस तरह का डब्बा आता है एगारोज का। ठीक है। इसमें से क्या करते हैं अपन? ये पाउडर होता है, पाउडर। ठीक है। इसमें से अपन जब जेल बनाना होता है तो अपन 1% लेते हैं, वेइंग वेइंग मशीन पर वे करते हैं। उसके बाद इसको डिजॉल्व करते हैं वाटर में। अब बच्चों, होता क्या है, ये नॉर्मली डिजॉल्व नहीं होता है। नॉर्मली डिजॉल्व नहीं होता है, तो क्या करते हैं अपन? इसको हीट करते हैं। जैसे कि ये इस तरह का फ्लास्क ले लिया, इसमें मैंने पाउडर डाल दिया और वाटर डाल दिया। यहाँ पे अपन देखते हैं, ये एगारोज है विद वाटर। इसको अपन मिक्स करने के लिए क्या करेंगे? हीट करेंगे। हीट करते हैं तो जो एगारोज होता है वो मेल्ट होता है वाटर के अंदर, और जेल जैसी विस्कस सॉल्यूशन बनता है, जेल जैसा, जेली। ठीक है। जैसे उस जेल बनता है तो उसको क्या करते हैं अपन? पोर करते हैं। एक ट्रे होती है, मैं आगे दिखाता हूँ। इस तरह की एक ट्रे होती है, ये ट्रे दिख रही है? इस तरह की ट्रे होती है, ये दोनों साइड से ओपन है। तो अपन इनको दोनों साइड से इधर से ब्लॉक करते हैं, दोनों साइड से इधर से ब्लॉक कर देते हैं और इसमें पोर कर देते हैं। पर ध्यान रखना है बच्चों, पोर करने से पहले क्या करना है? अपन को कॉम्ब लगाना होता है। कॉम्ब कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का कॉम्ब कुछ इस तरह का होता है। ठीक है। मैंने यहाँ पे ये क्या लगा दिया? कॉम्ब लगा दिया इस तरह का, यूँ। ये कॉम्ब होता है। ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया? पोर कर दिया वो जो हॉट किया था। ठीक है। अब अपन इसको लीव करते हैं, छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, सॉलिडिफाई होने के लिए। क्या कर दिया हमने? सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ दिया। सॉलिडिफाई होने के बाद इस कॉम्ब को अपन रिमूव कर देते हैं यहाँ से।
हटा देते हैं। तो अपन को इस तरह के वेल्स मिलते हैं, इस तरह की, ये देख रहे हो ये वेल्स, इस तरह के वेल्स अपन को देखने को मिलते हैं, जैसा कि एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ है वेल्स। समझ आया अब कैसे बनते हैं ये वेल्स? ठीक है, अपन को जेल मिल गया। अब अपन को क्या करते हैं, एक इस तरह की मशीन होती है, इस तरह की मशीन, तो क्या एक ट्रे टाइप होती है जिसमें एक तरफ होता है एनोड और एक तरफ होता है कैथोड। ठीक है, इसमें इस ट्रे को उठा के इसमें रख दिया, ये रखा हुआ ट्रे, देखो यहाँ पे ये पूरा ट्रे रखा हुआ है वेल्स के साथ। इसमें क्या करते हैं अपन, बफर भर देते हैं इस ट्रे में, बफर के अंदर इसको डुबो देते हैं, बफर जिसका नाम होता है TAE, आपको याद नहीं रखना है। बफर बन गया, वेल्स के अंदर बफर चला गया। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, जो रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन किया है, जो मेरे पास सैंपल है, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन किया जिसमें फ्रेगमेंट्स हैं DNA के बहुत सारे, उसके साथ में लोडिंग डाई मिला के, लोडिंग डाई लोड करने के लिए, अब मेरे को सैंपल इस वेल्स में लोड करना है, तो वो लोड करने के लिए एक डाई होती है जिसको बोलते हैं लोडिंग डाई। उसमें DNA सैंपल प्लस लोडिंग डाई, जिसको बी बोलते हैं, ब्रोमोफिनोल ब्लू, क्या बोलते हैं, ब्रोमोफिनोल ब्लू। इसके साथ मैं इसमें क्या कर दूंगा, लोड कर दूंगा, ये कर दिया, ये कर दिया लोड। ठीक है, बफर के अंदर पाइपेट से अपन लोड कर देते हैं। अब देखो, अपन को पता है DNA क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, DNA नेगेटिव होता है, तो यहाँ लोड किया, ये कौन सा है, ये कैथोड है, कैथोड क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो अपन को ये ध्यान रखना है, लोड जब ये ट्रे अपन रखेंगे तो कैथोड की साइड अपन को वेल्स रखने हैं, नेगेटिव की साइड। ठीक है, और इधर क्या है, कैथ एनोड, एनोड होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो ये मूव कहाँ से करेगा, इसमें अपन क्या करते हैं, जो ये इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं इसको करंट से अपन कनेक्ट करते हैं और करंट लाते हैं, क्योंकि इसमें बफर है तो करंट फ्लो होगा, तो करंट फ्लो होगा तो उसके साथ DNA भी मूव करता है, सैंपल भी मूव करेगा, इसमें भरा हुआ है तो DNA भी मूव कर रहा है, किसके साथ, बफर के साथ। क्यों, क्यों बफर क्यों कर रहा है, क्योंकि अपन ने करंट प्रोवाइड किया है इसको, है ना। तो क्वेश्चन आता है ये किधर से किधर की ओर मूव करता है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन तुमको पहले ही पता चल गया होगा आंसर इसका, DNA नेगेटिव है तो ये किसकी तरफ भागेगा, पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव क्या है, एनोड, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, DNA कहाँ से कहाँ मूव करता है, कैथोड टू एनोड, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। समझ आ गई। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ, रन हो गया, ये देखो यहाँ तक अपन को रन करना होता है, इसमें 2 आवर के समथिंग लगते हैं, यहाँ तक अपन को मूव कराना होता है। तो मान ये आ गया, ठीक है, ये वेल्स थे अपने, ये रन किया, तो इस तरह के अपन को बैंड्स दिखते हैं। कब दिखते हैं ये बैंड्स, डायरेक्ट नहीं दिखते हैं, डायरेक्ट नहीं दिखते हैं, तो कैसे दिखते हैं सर, इसको क्या करना पड़ता है, स्टेन। सर स्टेन किससे करते हैं, इथीडियम ब्रोमाइड से, किससे करते हैं, इथीडियम ब्रोमाइड से। तो सर स्टेन करने के बाद, इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करने के बाद सीधा दिखता है, नहीं। तो क्या होता है, किस तरह का दिखता है, पहले अपन क्या करते हैं, इथीडियम ब्रोमाइड से, इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन किया, स्टेन करने के बाद इसको अपन यूवी, ये ध्यान रखना है, यूवी विजुअलाइजर में देखते हैं। जब देखते हैं तो अपन को इस तरह के बैंड्स दिखाई देते हैं, किस तरह के, ऑरेंज, किस तरह के दिखाई देते हैं, ऑरेंज कलर, ब्राइट ऑरेंज कलर। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बने। फर्स्ट, क्या DNA के बैंड डायरेक्ट दिखते हैं, नहीं, तो क्यों नहीं,
कब दिखते हैं? पहले अपन इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हैं, उसके बाद यूवी विजुअलाइजर में देखते हैं तो अपन को ऑरेंज कलर कलर के बैंड दिखते हैं। सर ये इतने सारे बैंड, ये समझ नहीं आ रही ये क्या है, कितने ऊपर हैं ये सारे? मैं कह रहा हूँ ये भी बैंड है, ये भी बैंड है, ये भी बैंड है, देखो ये बैंड है। तो सर ये ऊपर नीचे क्यों आ रहे हैं? कोई ऊपर है? हाँ, देखो ये सबसे ऊपर है ये वाला बैंड, इसका मतलब ये सबसे लार्ज है। तुम खुद सोचो ना, ये जेल है, जेल में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब इन पोर्स में से लार्ज साइज की बैंड होंगे, वो पास नहीं होंगे, वो स्लो मूवमेंट्स हो करेंगे, स्लो मूवमेंट। क्या करेंगे? वो स्लो मूवमेंट्स करेंगे तो वो ऊपर ही रह जाएंगे। और जो स्मॉल होंगे वो फास्ट मूवमेंट्स हो करेंगे तो वो फटाफट से कहाँ आ जाएंगे? नीचे। समझ आया? बिकॉज ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल पोर्स जो होते हैं जेल के अंदर, क्योंकि ये सेमी सॉलिड होता है तो पोर्स होंगे, तो पोर्स में से ये माइग्रेट नहीं कर पाता फास्ट, तो कौन से करते हैं? स्लो, छोटे बैंड। तो इधर से इधर डायरेक्शन की फ्लो है, तो जो लार्ज मॉलिक्यूल है लार्जेस्ट वो कहाँ? ऊपर ही देख रह जाएंगे, और जो स्मॉल वन है वो फास्ट मूवमेंट करेंगे, पोर्स में होके जल्दी से अब नीचे मूवमेंट कर जाएंगे। समझ आ गई बात? उसके बाद अपन क्या करते हैं? उसके बाद देखो, अगर यहाँ ये बैंड दिख रहा है, मैं क्या करूँगा? इसको जेल से कट कर लूँगा बाय द हेल्प ऑफ ब्लेड और समथिंग, है ना? इसको मैंने कट कर लिया, मान लो ये बैंड मैंने कट कर लिया। इसमें से मैं डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लूँगा, डीएनए है ना, इसमें डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। इसको डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने को अपन क्या बोलते हैं? इल्यूशन। क्या बोलते हैं? इल्यूशन। समझ आई बात? तो ये इतनी ही टेक्निक है। फर्स्ट ऑफ क्या, अब मैं समराइज कर देता हूँ इसको। समराइज में क्या करना है? देखो, इसी तरह का बता रखा है ना, ये वेल्स के नंबर दे रखे हैं, फर्स्ट वेल, दो सेकंड वेल, थर्ड वेल। यहाँ कॉम लगाया था, सॉलिडिफाई होने दिया, ये वेल्स बन गए, वेल्स में सैंपल लोड कर दिया, किया सैंपल लोड, इस तरह के बैंड दिख रहे हैं। सर ये तो सबसे लार्ज होगा, इसीलिए तो लार्जेस्ट लिख रखा है। और जो ये तो सर स्मॉल होगा। ओह अच्छा, ये सीन है, ठीक है। इधर क्या होगा? एनोड होगा, इधर क्या होगा? कैथोड होगा। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अपन एक बार शुरू से देखते हैं, पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। सेपरेशन कर रहे हैं अपन डीएनए फ्रैगमेंट का ऑन द बेसिस ऑफ दियर साइज। पता चला ना, साइज की बेसिस पे सेपरेट कर रहे हैं, लार्ज वन वाले ऊपर रह रहे हैं और छोटे वाले नीचे हो रहे हैं। तो अपन क्या करते हैं, जैसे इससे आगे पहले अपन ने पढ़ा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, वो डीएनए को ऐसे कट कर देते हैं, तो अपन को ये क्या मिल गया? फ्रैगमेंट्स मिल गए। इन फ्रैगमेंट्स को अपन को सेपरेट करना है, तो अपन क्या करते हैं? दीज डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। याद रखना, फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आएगा कि जेल डीएनए के फ्रैगमेंट्स को किससे सेपरेट करते हैं? तो आंसर क्या होगा? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए फ्रैगमेंट आर नेगेटिवली चार्ज। डीएनए फ्रैगमेंट क्या होते हैं? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं फॉस्फेट की वजह से। ठीक है, तो मूव कहाँ से कहाँ करेंगे? मूव टुवार्ड्स एनोड, क्योंकि एनोड क्या होता है? पॉजिटिव। ये स्टार मार्क कर लो, कहाँ मूव होते हैं? एनोड की तरफ। कहाँ पे? अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ये मीडियम। मीडियम क्या है? एगारोज। उसमें बफर भरा, करंट लगाया, करंट प्रोवाइड किया, तो मूवमेंट चालू हुआ। ठीक है, द मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स या जो मीडियम है वो कॉमनली कौन सी यूज होती है? एगारोज। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट इट। क्या होता है? नेचुरल पॉलीमर होता है। एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया जाता है? सीवीड से। ठीक है, उसके बाद डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट बेस्ड ऑन दियर साइज, मैंने बता दिया है, ड्यू टू द सीविंग इफेक्ट ऑफ द एगारो जेल। ये क्या होता है? सीविंग इफेक्ट क्या होता है? जेल जो है वो सेपरेट कर रहा है, जेल की एबिलिटी क्या है? सेपरेट करना। किसको? डी फ्रैगमेंट्स को, डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ दियर साइज। इसी को क्या बोलते हैं? सीविंग इफेक्ट बोलते हैं। तो अपन क्या है? सीविंग इफेक्ट क्या था? सीविंग इफेक्ट ऑफ द एगारो जेल रेफर्स its ability to separate molecules based on their size. Is it clear to all of you? Remember this. Star mark. Star mark.
स्टार मार्क, ठीक है। अपन को पहले पता है स्मॉलर फ्रेगमेंट्स मूव फार्दर देन लार्जर वन, ये भी स्टार मार्क करो। स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फास्ट मूवमेंट्स हो करते हैं, फार्दर मूव करते हैं एज कंपेयर टू लार्ज वन, ठीक है। ये आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। एगारोज लिया, वाटर के साथ मिक्स किया, नॉर्मली मिक्स नहीं होता, हीट करते हैं, जेल टाइप बनता है, उसको पोर करते हैं कॉम लगा के, सॉलिडिफाई होने देते हैं, कॉम को निकाल देते हैं, ये वेल्स बन जाते हैं। उसके बाद उस इनको एक टैंक होता है, बफर टैंक, उसमें रखते हैं, सैंपल लोड करते हैं, उसके बाद इसको अपन करंट देते हैं। ये आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। उसके बाद विजुअलाइज करते हैं, जब रन हो जाता है पूरा, यहाँ तक रन हो जाएगा, 2 घंटे लगते हैं लगभग। उसके बाद अपन विजुअलाइज करते हैं, तो डीएनए फ्रेगमेंट्स आर विजुअलाइज्ड बाय स्टेनिंग इथीडियम ब्रोमाइड, याद रखना है। इथीडियम ब्रोमाइड डायरेक्टली दिखते हैं नहीं, एक्सपोज करना पड़ता है, कहाँ, यूवी रेडिएशन में, ये ध्यान रखना है। स्टार मार्क प्योर डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नॉट विजिबल इन नॉर्मल लाइट, वो भी विदाउट स्टेनिंग। स्टार मार्क अंडर यूवी लाइट डीएनए अपीयर्स एट स्टार मार्क ब्राइट ऑरेंज कलर ऑन जेली, यू कैन सी हियर। उसके बाद क्या करते हैं, मैंने बताया था जेल में से अपन कट करते हैं, कट किया, उसमें से अपन डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो द सेपरेटेड डीएनए बैंड्स आर कट आउट फ्रॉम द एगारो जेल, कट किया, द डीएनए इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस, इसमें से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इल्यूशन, क्या बोलते हैं, स्टार मार्क कर लो। इल्यूशन क्या होता है, जो डीएनए के बैंड्स होते हैं उनसे डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना ही क्या कहलाता है, इल्यूशन। उसके बाद ये प्यूरीफाई आ गया, इसको आगे अपन स्टडी के लिए यूज करते हैं, जैसे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना या वेक्टर के अंदर लाइगेट करना, ये सब। नाउ आई थिंक इट्स क्लियर टू यू, लेट्स चेक। क्वेश्चन करते हैं। तो 2019 में एक क्वेश्चन आया था, द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड ऑन एन एगारोज जेल कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विद, किससे स्टेनिंग करते हैं, अभी अभी बताया मैंने। एसीटोन इन ब्राइट ब्लू लाइट, नो। एसीटोकार्माइन तो मैंने बताया नहीं कहीं। इथिडियम ब्रोमाइड, यस आई हैव टोल्ड यू। इन यूवी रेडिएशन, यस दिस इज करेक्ट। इथिडियम ब्रोमाइड इन इंफ्रारेड रेडिएशन, नो। इट्स करेक्ट कि इथिडियम ब्रोमाइड है, लेकिन वो इंफ्रारेड रेडिएशन में नहीं देखते हैं, किस में देखते हैं, यूवी रेडिएशन में। एसीटोकार्माइन गलत हो जाएगा, यूवी रेडिएशन नो, एसीटोकार्माइन नहीं, इथिडियम ब्रोमाइड। तो करेक्ट आंसर क्या है, बी। डीएनए फ्रेगमेंट जनरेटेड बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मैंने बताया था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डीएनए फ्रेगमेंट्स बनते हैं इन ए केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाय, अब बताया था ना, ये डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दिया तो ये फ्रेगमेंट्स हो गए। इनको सेपरेट किससे करते हैं, मैंने बताया था डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए जेल, इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो रेस्ट्रिक्शन में अपन नो, पॉलीमरेज जनरेशन नो, इलेक्ट्रोफोरेसिस यस, एसडीएसपीएस नो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज सी। थर्ड क्वेश्चन, रेफर द टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, अपन को बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एगारोज इज ए नेचुरल पॉलीमर ऑब्टेन फ्रॉम सीवीड, बिल्कुल करेक्ट, फर्स्ट स्लाइड पे मैंने लिखा हुआ है। द सेपरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इन एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डिपेंड ऑन द साइज ऑफ डीएनए, द सेपरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, यस इट्स करेक्ट, साइज के बेस पे सेपरेशन होता है। द डीएनए माइग्रेट्स फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, बिल्कुल करेक्ट, डीएनए नेगेटिव होता है तो नेगेटिव से पॉजिटिवली की चार्ज होगा। द डीएनए माइग्रेट फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड टू द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, गलत, कहाँ से होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो फर्स्ट ए बी सी करेक्ट, डी गलत। फोर्थ क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस,
इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है, 2024 में आया हुआ है। सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी डायरेक्टली सीन अंडर यूवी रेडिएशन, नो। कब देखेंगे? आफ्टर स्टेनिंग, ठीक है। सेपरेटेड डीएनए कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेल पीस, यस। और इसको क्या बोलते हैं अपन? इल्यूशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए मूव्स टुवर्ड्स एनोड, यस, ये पॉजिटिव होता है एनोड, तो मैंने बताया था नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं। सीविंग इफेक्ट ऑफ एगारो जेल हेल्प्स इन सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, यस। सीविंग इफेक्ट क्या है? एबिलिटी टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स बेस्ड ऑन दियर साइज। तो करेक्ट आंसर क्या है? ए है गलत, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज ए। Separation of DNA fragments is done by a technique used gel electrophoresis separation of DNA, 2022 में आया। Which one of the following statement is not true regarding gel electrophoresis? True नहीं बताना है, not true। इन पे ना क्वेश्चन वो लगाना है आपको। The separated DNA fragments are stained by using ethidium bromide, yes। The presence of chromogenic substrate give blue colored DNA bands on the gel, गलत। Bright orange color band of DNA can be observed in gel when exposed to UV light, yes। The process of extraction of separated DNA strand from gel is called elution, yes। Which one of the following statement is not true? कौन सा not true? The presence of chromogenic substrate gives blue colored DNA bands on gel, no। ये क्या होते हैं? Orange, red color। Seventh question, what is the criterion for DNA fragments movement on agar gel electro during gel electrophoresis? क्राइटेरिया क्या होता है मूवमेंट का? मैंने अभी अभी बताया है, लार्ज स्लो मूव करेंगे और स्मॉल फास्ट मूव करेंगे। पॉजिटिवली चार्ज फ्रेगमेंट मूव फार्दर एंड, गलत। नेगेटिवली चार्ज फ्रेगमेंट डू नॉट मूव, गलत। द स्मॉलर फ्रेगमेंट, द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट मूव, यस। द लार्जर द फ्रेगमेंट साइज द फार्दर इट मूव्स, गलत। तो व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डीएनए फ्रेगमेंट मूवमेंट अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? द करेक्ट वन इज सी। डीएनए फ्रेगमेंट्स आर, डीएनए फ्रेगमेंट्स क्या पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, आइदर पॉजिटिवली नेगेटिव चार्ज डिपेंडिंग ऑन दियर साइज, न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज। द करेक्ट आंसर इज डी। अपन सबको पता है, आई हैव टोल्ड यू, डीएनए क्या होता है? नेगेटिव होता है ड्यू टू फॉस्फेट। इतने इजी क्वेश्चन है, ये कर लिए तो इसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। ये टॉपिक क्लियर है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।